ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आपका स्वागत करता हूं। आज आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगा। अच्छा, ऐसे समझिए कि यदि आप किसी ज्योतिषाचार्य से अपने कुंडली का विश्लेषण कराए और ज्योतिषाचार्य ने बोला कि आपके यह ग्रह कमजोर है, आपको इस रत्न को धारण कीजिए। रत्न कितने रत्ती का धारण करना है, बहुत पूजा पाठ उसकी शुद्धिकरण करनी है, उसको अभिमंत्रित करनी है, तब धारण करना है। अब रत्न भी बहुत महंगे आते हैं, बहुत ज्यादा महंगे आते हैं। जितना महंगा रत्न उतना शुद्ध, उतना शुद्ध उतना असरदार। अब आप वैसे ही समस्या में हैं, परेशानी में है, तभी तो आप ज्योतिषाचार्य के पास गए थे और ज्योतिषाचार्य ने और आपके ऊपर बोझ डाल दिया कि आप समस्या से तभी बाहर निकल पाएंगे जब आप यह रत्न धारण करेंगे। रत्न धारण किया जाता है उस ग्रह को सही करने के लिए, उस ग्रह के नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए। तो यदि आपके पास बजट नहीं है, पैसे की समस्या है, तभी तो आप ज्योतिषाचार्य के पास गए थे। अब डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर साहब हमारे बहुत दिन से बुखार आ रहा है, तो डॉक्टर कहे पहले अस्पताल खुलवाइए तब हमारे पास आइए। तो ऐसे थोड़ी ना होगा। तो डॉक्टर तो आराम से आपको कोई दवा दे देगा तो ठीक हो जाना चाहिए, सस्ता इलाज करे तो अच्छा होना चाहिए। महंगे ज्योतिषाचार्य के पास महंगे इलाज के लिए क्यों जाते हैं? मत जाइए। धन प्राप्त करने के लिए धन खर्च करना हो तो वह कौन सा तरीका है? धन से धन बनाइए। तो आज मैं आपको बताऊंगा उन ग्रहों के प्रभाव को दूर करने के लिए बहुत आसान और सस्ते इलाज। वह क्या है? कुछ वृक्ष है, कुछ ग्रहों के पशु पौधे जड़ियां ऐसी होती हैं जिनका इस्तेमाल करके आप उतना ही प्रभाव पा सकते हैं जितना वो रत्न, महंगे रत्न को धारण करने से। ग्रहों को शांत करने के लिए कुछ लोग अनुष्ठान करवाते हैं, कुछ लोग रत्न पहनते हैं, कुछ लोग लाल किताब के उपाय आजमाते हैं। लेकिन इस बार हम आपके लिए लाए हैं कि ग्रहों से संबंधित ऐसी वस्तुएं, पौधे या जड़ियों की जानकारी आपको देंगे जिससे आप उतना ही लाभ पाएंगे और उतना ही संकटों से आप निकल जाएंगे। तो पहला, यदि सूर्य ग्रह से आप पीड़ित हैं तो सूर्य ग्रह के लिए आप एक तेज फल का वृक्ष होता है, तेज फल जानते होंगे, सब्जियों में इस्तेमाल होता है, मसाले होती है, स्पाइस होती है। तो तेज फल का वृक्ष है, उसको ज्योतिषी में आंकड़ा भी कहते हैं, आंकड़ा का भी पेड़ कहते हैं। इसके अलावा पर्वतों में उगने वाले पौधे जैसे मिर्च, काली मिर्च, सलजम, सूर्यमुखी का फूल, सरसों, गेहूं और सूर्य का इस पे, इन सब चीजों पे अधिकार होता है, गेहूं वगैरह पे। या विल्लु मूल का जड़ धारण करने से सूर्य ग्रह आपके तेज होंगे। गुड़ खाने से भी सूर्य का दोष दूर होता है। बंदर, पहाड़ी गाय, कपिला गाय को भी अन्न देने से या उनका भोजन कराने से सूर्य ग्रह के दोष आपके दूर होते हैं। सूर्य को अर्घ देने से और भगवान विष्णु की पूजा करने से भी सूर्य के दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। यदि आप रत्न धारण करना चाहते हैं तो माणिक इसके लिए सबसे उत्तम रत्न है। लेकिन मैं सलाह देता हूं किसी को भी कि बिना कुंडली का विश्लेषण कराए रत्न मत धारण करिए। और रत्न धारण करने का एक निश्चित समय भी होता है कि इतने समय तक ही धारण कीजिए। कभी कभी वह रत्न नकारात्मक प्रभाव देता है, क्योंकि जब ग्रह अशुद्ध है तभी रत्न फायदा करेगा। जब ग्रह खुद ही पावरफुल अवस्था में आ गया तो रत्न की क्या आवश्यकता है? तो सूर्य ग्रह के बाद चंद्र ग्रह के बारे में समझिए। चंद्र ग्रह के लिए पोस्ता का हरा पौधा, पोस्ता जानते होंगे आप, जिसमें दूध होता है, आप देखेंगे उसमें काट दूध निकलता है। जबकि ज्योतिषी में प्लास के पौधे का वर्णन मिलता है। इसके अलावा खोपरा, ठंडे पदार्थ, रसीले फल, चावल और सब्जियों पर भी चंद्र का अधिकार रहता है। खिरनी की जड़ धारण करने से भी चंद्र के सभी दोष दूर होते हैं। वस्तुओं में दूध, मोती, चांदी, चावल या पशुओं में घोड़ा चंद्र का दर्शन होता है, चंद्र का प्रतीक करता है। आप इनको पसंद कीजिए, इनको भोजन कराइए, इस पौधे को लगाइए। मैं खिरनी का जड़ आपको बोला, ये पहनिए, आराम से मिल जाता है। तीसरा है ग्रह मंगल। लाल किताब के अनुसार मंगल दो प्रकार के होते हैं। मंगल नेक होते हैं
तो अगर मंगल नेक के लिए आप नीम के वृक्ष और मंगल बद के लिए ढाक का वृक्ष लगाइए। जबकि ज्योतिष में खैर के वृक्ष को भी मंगल की शांति के लिए लाभदायक बताया है। इसके अलावा नुकीले वृक्ष बरगद, अदरक, अनाज, जिन्हें तुअर दाल कहते हैं, तो सरसों की तुअर दाल बोले तो अरहर की दाल, मूंगफली पर मंगल का अधिकार होता है। अनंत मूल की जड़ धारण करने से मंगल का दोष दूर होता है। मंगल नेक का पशु शेर और मंगलबाद का पशु ऊंट, उठनी और हिरण होते हैं। जो भी लाल पत्थर है वह मंगल नेक का ही चमकीला पत्थर होता है। मंगल, उससे लाल पत्थर को मंगल का पत्थर कहा जाता है। शास्त्रों में पोशाक बड़ी मंगल नेक की होती है, लाल रंग का। यदि सिर खुला रहा तो समझ लीजिए कि मंगल का असर आपके ऊपर होगा, इसलिए सर हमेशा ढक के रखिए यदि मंगल की अवस्था आपकी खराब चल रही तो। लाल वस्त्र मंगल का प्रतीक होता है। 2025 में तो मंगल का बहुत ज्यादा प्रभाव रहेगा। अगला है बुध ग्रह। बुध ग्रह के लिए केला, चौड़े पत्ते वाले पौधे या वृक्ष होते हैं। हालांकि वो झाड़ी को भी बुध का शांति वाला, जो झाड़ियों होती है ना सड़क किनारे मिल जाती है, वह भी बुध का प्रतीक माना गया है। इसके अलावा नर्म फसल, मूंग दाल, बैगन को भी बुध का अधिकार होता है। विखारा का जड़ धारण करने से बुध का दोष दूर होता है। हरे मूंग की दाल खाने से लाभ मिलता है। बकरा, बकरी, भेड़, चमगादड़ उसके पशु है, बुध के पशु है। टोपी, नाड़ा, तगारी और पेटी इसकी वस्तुएं होती है। हीरा और पन्ना भी पहनना आपके लिए लाभकारी होगा बुध ग्रह को शांत करने के लिए। अब सोच लीजिए आपको क्या धारण करना है। महंगे रत्न, हीरा पहनना है या बिघारा के जड़ से ही काम बन जाएगा। कोई भी जड़ या रत्न चाहिए हमसे संपर्क कीजिए, हमारे कार्यालय में हमेशा रहता है। अगला है गुरु ग्रह। गुरु ग्रह के लिए पीपल का वृक्ष बताया गया है। कुछ लोग पारस पीपल की बात करते हैं। इसके अलावा केले के वृक्ष, खड़ी फसल, बंगाली चला और गांठों वाले पादप से जुड़े पौधे भी गुरु ग्रह के अधिपत्य होते हैं। केले की जड़ धारण करने से गुरु ग्रह के दोष दूर होते हैं। पीली वस्तु गुरु ग्रह को बहुत प्रिय है। हल्दी की गांठ विष्णु भगवान को चढ़ाइए। पशुओं में बब्बर, शेर और वस्त्रों में पगड़ी गुरु का ही चिन्ह होता है। सोना या पुखराज पहनने से गुरु ग्रह दोष दूर होते हैं। अगला है आपका शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह के लिए लाल किताब में कपास का पौधा और बेलदार पौधे बताए गए हैं, जबकि अन्य ज्योतिष में गूलर का पौधा बताया गया है। इसके अलावा फलदार वृक्ष, फूलदार पौधे, मटर, बीन्स, पहाड़ी पादप, मेवे जो होते हैं, ये लताओं वाले जो फूल होते हैं, इन पे शुक्र का अधिकार होता है। सिंह पूंछ की जड़ धारण करने से भी शुक्र का दोष दूर होता है। यह एक पौधा है। पशुओं में अश्व, गाय, बैल, पोशाक में कमीज और वस्तुओं में मिट्टी, वह भी आपका शुक्र ग्रह का प्रतीक होता है। हीरा भी इसकी धातु है। अगला है शनि। शनि ग्रह के लिए कीकर और आख खजूर का वृक्ष बहुत अच्छा बताया गया है, लेकिन ज्योतिष में शमी का पौधा बहुत उपयोगी बताया गया है। इसके अलावा पादपों में जहरीले और कांटेदार पौधे, खारी सब्जियां और तंबाकू पर भी शनि का अधिकार होता है। बिलछोल की जड़ धारण करने से शनि का दोष दूर होता है। पशुओं में भैंसा या भैंस, पोशाक में जुराब और जूता शनि का प्रतीक माना जाता है। वस्तुओं में शहद, लोहा या फौलाद और नग में नीलम, यह शनि का ग्रह माना जाता है। घर में शहद रखने से और खाने से शनि ग्रह की शांति होती है। अगला है राहु। राहु ग्रह के लिए लाल किताब में नारियल का पेड़ और कुता घास बताया गया है, जबकि ज्योतिष में चंदन का पेड़ बताया गया है। इसके अलावा लहसुन, काले चने, काबुली चने और कुछ मसाले जो होते हैं, मसाले, उनका भी राहु का प्रतीक होता है। चंदन की जड़ धारण करने से राहु का दोष दूर होता है। पशुओं में हाथी और कांटेदार जंगली चूहा, जबकि वस्तुओं में नीलम, सिक्का और गोमेद पहनने से भी आपको राहु के प्रभाव से, दुष्प्रभाव से बच सकते हैं।
पोशाकों में पायजामा और पतलून इसका प्रतीक होता है। अगला है केतु ग्रह। केतु ग्रह के लिए लाल किताब में इमली और तिल के पौधों को अच्छा बताया गया है, केले के वृक्ष को भी बताया गया है, लेकिन ज्योतिष में अश्वगंधा को अच्छा बताया गया है। इसके अलावा लहसुन, काले चने, काबुली चने और कुछ मसाले हैं जिनको केतु ग्रह का अधिकार होता है, अधिपत्य माना गया है। अश्वगंधा की जड़ धारण करने से केतु के दोष दूर होते हैं। पशुओं में कुत्ता, गधा, सुअर और छिपकली एवं पोशाक में दुपट्टा, कंबल एवं ओढ़नी को बताया गया है। वस्तुओं में द्विरंगा पत्थर भी बताया गया है केतु के लिए। कोई भी ग्रह धारण करने से पहले, कोई भी वस्तु धारण करने पर से ग्रह शांति करने के लिए कुंडली का विश्लेषण जरूर कराइए। यदि आपकी कुंडली में कोई ग्रह उच्च का है तो उससे संबंधित वस्तुओं को न तो दान करें, न तो धारण करें, न ही उसका सेवन करें। यदि कोई ग्रह नीच का है, बुरे फल दे रहा है, तब उसका दान करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। उसके रत्न को धारण करना चाहिए या उसके भोजन को ग्रहण कीजिए। जैसे कुंडली में यदि केतु नीच का है तो 2 रंगी कंबल, दुपट्टा या ओढ़नी किसी मंदिर में दान करें या किसी गरीब को दे दें। केले या इमली के पौधे घर के बाहर उचित दिशा में स्थान पर लगवा दें या इन्हें खाएं। यह वृक्ष कहीं भी लगे हों, आप इनकी पूजा करें। अश्वगंधा की जड़ को विधिवत पूजा करके धारण कर लीजिए। कुत्ते, गधे और सुअर को तेल चुपड़ी हुई रोटी खिला दीजिए, सरसों के तेल में चुपड़ी हुई, तो इससे आपका शुक्र ग्रह शांत होगा। लेकिन ग्रह मजबूत है तो कोई भी रत्न धारण करने की या कोई भी उपाय करने की जरूरत नहीं है। दरअसल सूर्य और बुध की परेशानी दूर होने से व्यापार का लाभ मिलता है। सूर्य और बुध की परेशानी दूर करेंगे तो व्यापार में लाभ मिलेगा, नौकरी, पद, प्रतिष्ठा में लाभ मिलेगा। चंद्र और शुक्र की परेशानी दूर करने से धन, सुख, समृद्धि, शांति और दाम्पत्य जीवन में सुख मिलता है। मंगल, शनि, राहु और केतु को परेशानी से, इनके तकलीफ को, इनके नेगेटिव एनर्जी को दूर करने से आपके हर तरह के संकट मिल जाते हैं। मन में आत्मविश्वास बनता है और व्यक्ति हर कार्य में सफल होकर धन, स्त्री और पुत्र की सुख की प्राप्ति करता है। इसलिए महंगे रत्न धारण करने से सिर्फ लाभ नहीं होता है। आप बहुत छोटे छोटे ऐसे रत्न हैं, पेड़ की जड़ियां हैं, कुछ फल हैं, कुछ सब्जियां हैं, कुछ पदार्थ है, कुछ अन्न है, उनको करने से भी आपको लाभ मिल जाता है। तो इन चीजों से आप घबराइए मत, सिर्फ सही सलाह प्राप्त करके सही उपाय कर लीजिए, फिर देखिए आपको कितना लाभ मिलेगा। वीडियो को बहुत दूर तक पहुंचाइए जिससे सभी लोग लाभ करें। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में कुछ न कुछ अवश्य लिखिए और लाइक बटन जरूर दबाइए। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार, जय श्री राम।